नमस्कार दोस्तों। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए तरह तरह के फूड सप्लीमेंट, तरह तरह के न्यूट्रिशन मार्केट में ढूंढते रहते हैं और उनका सेवन करते हैं। उनमें से ज़्यादातर सिंथेटिक होते हैं। अब उस सिंथेटिक से हमें वो फ़ायदे तो नहीं मिल पाते जो असल में हमें चाहिए, बल्कि बदले में हमें मिलते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रकृति ने हमें इतने सारे फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां दी हैं जिनमें ये सारी की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत प्रचुर मात्रा में होती हैं। और अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक फ़र्क इन दोनों में बताऊं तो वो ये है कि जब भी आप कभी कोई सिंथेटिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे, केमिकल्स के फॉर्म में अगर आप कोई न्यूट्रिशन लेंगे तो वो आपकी बॉडी में सस्टेन नहीं कर पाएगा और ना ही आपकी बॉडी उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। और यही अगर आप प्राकृतिक सोर्स से मिलने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी करती है और उसके फ़ायदे भी आपको बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोरिंगा। मोरिंगा जो हालिया सालों में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आमतौर पर कुछ लोग हमें कमेंट में ये बताते हैं कि उन्हें वो फ़ायदे तो नहीं मिले जिसके मद्देनज़र उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। और जो फ़ायदे मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा, ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखिए, किसी भी पार्ट को स्किप करके ना निकलें, क्योंकि हो सकता है कि आप वो वाला पार्ट छोड़ दें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला बड़ा फ़र्क अगर मैं आपको बताऊं तो सहजन की मोटे तौर पर दो नस्ल होती हैं। एक वो जो हम उत्तर भारत में देखने को मिलती है जिसके पत्ते कुछ कड़वे होते हैं, और दूसरी वहीं एक दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जो नस्ल है जिसका नाम होता है मोरिंगा ओलिफेरा। तो यदि वाकई आपको फ़ायदे चाहिए तो आपको मोरिंगा ओलिफेरा का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने हालिया दिनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया मूवमेंट पर जो भाषण था वो सुना होगा, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि वो अपने ब्रेकफास्ट में इसी मोरिंगा के पराठों का सेवन करते हैं। इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसे सहजन नाम से जाना जाता है। तो आपको जब भी इस्तेमाल करना है दक्षिण भारत में पाए जाने वाले सहजन का प्रयोग करना है। मोटा फ़र्क ये है कि उसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो कड़वी नहीं होती हैं, और उत्तर भारत में मिलने वाला जो सहजन है उसकी पत्तियाँ आपको कड़वी देखने को मिलेंगी। ये एक इतनी दिव्य जड़ी बूटी है कि आप इसकी पत्तों का, इसके फूलों का, इसके गोंद का, लगभग इसके पेड़ के हर भाग का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर में इसे एक सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों में विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर इसका सेवन वो लोग करते हैं जिनको किसी भी किस्म के ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और जो ब्लड प्रेशर की शिकायत आगे जाकर आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी पैदा कर सकती है, तो उन लोगों को भी सहजन का प्रयोग करना चाहिए। इसको सुपर फूड कहने के पीछे वजह भी एक बड़ी खास है। इसमें आपको पोटेशियम, जस्ता, मैग्नीशियम, आयरन, तांबा, फास्फोरस, जिंक, ये सारी चीज़ें तो मिलती ही मिलती हैं। साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल, एंटी डिस्प्रेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। तो इनका सेवन करके चाहे तो आपको किसी तरीके का कोई रोग हो, या फिर अगर आप एक स्वस्थ पुरुष भी हैं, स्वस्थ महिला भी हैं, तब भी आपको इसका सेवन करना चाहिए। सबसे आसान और सबसे जो खास तरीका इसको प्रयोग करने का है, जो आप किसी भी बीमारी में कर सकते हैं, हम स्वयं भी इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यदि आप दोपहर में अपने खाने के साथ इस तरीके से एक बाउल में दही का सेवन करते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है, 1 से लेकर 1.5 चम्मच ऐसी सहजन की पत्तियों का पाउडर डाल लीजिए, फिर उसे अच्छी तरीके से मिलाइए और उसका सेवन कीजिए। ऐसे लोग जिनको अगर कोलेस्ट्रॉल की भी शिकायत है तो इसमें वो एक चीज़ और ऐड कर लें, और ये देख रहे हैं आप ईसबगोल। आपको इस ईसबगोल को भी यदि आधे से 1 चम्मच की मात्रा में दही के साथ मिलाकर खाते हैं तो एक तरफ तो आपको सहजन से मिलने वाले सारे ही फ़ायदे मिलेंगे, जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने आपको बताई वो सब आपको फ़ायदा देंगे, और साथ ही साथ ये ईसबगोल आपके शरीर में जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर कर देता है। और इसकी एक खास बात और है कि ये आपके शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड हैं उनको बहुत तेज़ी से शरीर से बाहर कर देता है। इन्हीं पत्तियों का एक खास प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके घर के आसपास कहीं सहजन का वृक्ष है तो आप उसकी पत्तियों का रस निकाल लीजिए, और यदि 2 से लेकर 5 ml रात को सोते समय आप अपने बच्चे को वो देते हैं तो उसके पेट में जो भी कोई कीड़े हैं वो प्राकृतिक रूप से ही बाहर हो जाते हैं। और यदि आपके कान में दर्द है तब यही पत्तों का रस आपके काम आ सकता है। यदि आप 2 से लेकर 3 बूंद अपने उस कान में डालते हैं जिसमें लगातार दर्द रह रहा है, तो सहजन की ये पत्तियां अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण की वजह से आपको कान के दर्द में भी राहत देती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि सहजन के माध्यम से आप कम से कम 300 रोगों को साध सकते हैं। और एक इसकी खास बात है, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जो एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं चाहते हैं, फिर चाहे वो दूध, दही, मट्ठा, जानवर से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट उन्हें पसंद नहीं होता।
तो ऐसे लोगों को कैल्शियम के सोर्स के लिए भी इसी सहजन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा प्राकृतिक तौर से भरपूर होती है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा सुपाच्य है। तो वो लोग जिनका पाचन बिगड़ गया है, उनको कोई भी खाना ठीक से पचता नहीं है, पेट में गैस बनने लगती है, और यही पाचन आपके पूरे शरीर का सेंटर है। अगर ये बिगड़ता है तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे लोग जिनका पाचन भी खराब रहता है, तो उन्हें इसी तरीके से दही में 1 से लेकर 1.5 चम्मच सहजन की पत्तियों को मिलाकर दोपहर में उसका सेवन जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक सुपर फूड है। आपको लेना इसका 1 से लेकर 1.5 चम्मच है, लेकिन आप सीधे 1 या 1.5 चम्मच से शुरुआत ना करें। सबसे पहले आप आधा चम्मच से शुरुआत करें, 2 से लेकर 3 दिन तक आप आधा चम्मच में सेवन करें। उसके बाद उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ा दें, उसे 5 चम्मच तक कर लें, फिर 3-4 दिन ऐसे लीजिए, फिर 1 चम्मच, और धीरे धीरे आप 1.5 चम्मच तक जा सकते हैं। इस तरीके से यदि आप सेवन करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगे हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों के घर के आसपास इसका पेड़ है, तो जिसके फूल होते हैं, आप उन फूलों को जो रेगुलर चाय बनाते हैं उसमें 3 से लेकर 5 फूल की मात्रा में उसे डाल दीजिए। और यदि महिलाएं या पुरुष जिनको यूरिन से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है, गर्मियों में ये यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है, तो ये सहजन के फूलों की चाय भी आपके यूरिनरी में जो भी इन्फेक्शन है उनको एकदम ठीक कर देती है। और ऐसा नहीं कि ये सहजन की फूलों की जो चाय है ये केवल आपके यूरिनरी इन्फेक्शन को ठीक करेगी। इसका एक खास गुण और है कि जो हमारा पाचन का मेन सिस्टम है, जो हमारी आंतें हैं, ये उनको ताकत देने का काम करता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे, आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है जिसका पाचन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर वो थोड़ी सी भी कुछ पका हुआ खाना खा लेता है, जिसे हम हैवी फूड कहते हैं, कुछ तला भुना खा लेता है, तो उसका डाइजेशन एकदम बिगड़ जाता है, या तो उसे कब्ज हो जाएगा या फिर लूज मोशन हो जाएंगे। तो यदि आपका पाचन भी मजबूत नहीं रहता है, हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं मसाना कमज़ोर है, तो उस दशा में भी मसाने को आप मजबूत करने के लिए सहजन का प्रयोग ज़रूर करें। ये पाउडर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसकी जो फलियां होती हैं, आप उनकी सब्जी बना सकते हैं, उनका अचार बना सकते हैं। साउथ इंडिया में आप लोग देखेंगे कि जब भी आप वहाँ जाकर कभी सांभर का प्रयोग करेंगे तो ड्रम स्टिक कटी हुई आपको उसमें ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस मोरिंगा ओलिफेरा का प्रयोग बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी कर सकता है। ऐसे सारे युवा जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत गुणकारी है। तो आपको 2 बातों का केवल ध्यान रखना है। एक तो जब भी आप इसका सेवन करें तो एक साथ इसकी पूरी मात्रा का सेवन नहीं करें, आधे चम्मच से शुरू करें और धीरे धीरे उसे 1 से लेकर 1.5 चम्मच तक पहुंचाएं। साथ ही साथ आपको नॉर्मल मोरिंगा की बजाय मोरिंगा ओलिफेरा का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इन 2 तरीकों से मोरिंगा का प्रयोग करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बताए गए सारे ही लाभ मिलेंगे। और चलते चलते एक छोटी सी टिप और, बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ की भी शिकायत रहती है। यदि वो भी इस तरीके से इसके पाउडर का सेवन करेंगे तो देखेंगे कि उनकी जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे मेंटेन रहने लगा है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थंबनेल देखने के बाद जब आप इस वीडियो पे आए थे तो आपके मन में जितने भी सवाल थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और यदि ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी भी मन में कोई सवाल बाकी है तो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाना ना भूलें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।